आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो रमज़ान शरीफ का दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली को। तो जी यहाँ पर हो रहा है सहरी का टाइम और मैं आके किचन में सबसे पहले रख देती हूँ चाय का पानी, क्योंकि हमारे यहाँ जो चाय बनती है वो बनती है फ़्रेश मिल्क की। तो उसके लिए जो चाय का पानी होता है कहवा, उसको थोड़ा सा पका लेना अच्छा होता है, बेहतर रहता है। तो उससे चाय बहुत पक के मज़ेदार तैयार होती है। तो बस मैंने यहाँ पर 3 कप चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि रोज़ा रखने वाले हम 3 हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरी मदर इन लॉ हैं। तो बस मैंने जो है हम तीनों के लिए आधा आधा कप चाय रख दी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर नींद नहीं आती है। और इधर दूसरी तरफ मैंने सालन गरम पे रख दिया था, जो कि मैंने आप लोग को एक दिन पहले अपने फ़र्स्ट रोज़ अफ्तार ब्लॉग में दिखाया था। तो हमारे यहाँ बने थे पसंदे, तो वो बच गए थे, थोड़े से थे, तो जो है मैंने इसको गरम पे रख दिया था। तो हस्बैंड और मेरे लिए बहुत थे, बल्कि बच भी गए थे। और मेरी मदर इन लॉ ने बोला मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ये बीफ का है। तो बस जी हम लोग जो है यहाँ पर सहरी करेंगे। और उसके बाद जी मैंने दूसरी तरफ यहाँ पर फिर फेनी भिगोने का इंतज़ाम करा। तो जो है यहाँ पर ये जो चाय वाला डोंगा होता है, मैं यहाँ पर बलाई को हटा कर 2 डोंगे ले लूँगी दूध के। और उसके बाद जो मैंने फेनी का पैकेट कल सील करके रख दिया था रबर बैंड से, उसके बाद मैं इसमें ये ऐड करूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें 3 टेबल स्पून चीनी डाल दूँगी, क्योंकि एक छोटा प्याला हम सब फेनी खाते हैं और उसके लिए जो है ना 1 टीस्पून जो है शुगर बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता हमारे घर में। तो इसलिए अब इसके बाद जो है मैं फेनी, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट व्लॉग में कि मेरे से फेनी जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने 3 मुट्ठी बहुत ज़्यादा भर भर के ले ली थी। तो आज जो है मैं थोड़ी सी कम लूँगी, 2 मुट्ठी लूँगी, और ये फूल के बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बिल्कुल सही रेशो उतरता है। और पहले रोज़े में क्योंकि इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन ये कि दूसरे तीसरे रोज़े से फिर आइडिया होने लग जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर जो है ये फेनी भिगो रही हूँ, ये भिगो के मैं रख दूँगी। और उसके बाद जो है मैं आगे आप लोग को बताती हूँ कि मैंने आगे क्या क्या किया। आप लोग मेरे व्लॉग में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। बहुत से लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जो है ना बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, तो आप लोग को फिर मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। छोटे स्पून से दूध बहुत ज़्यादा गर्म था, भाप निकलता हुआ हो रहा था, तो मेरे हाथ पे लग रहा था। तो फिर मैंने जो है वो डिश वाला जो स्पून होता है वो ले लिया, उससे मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया। और यहाँ पर मैं दोबारा से इसको रख दूँगी। अब इंशाल्लाह हम 3rd रोज़े में इसको यूज़ करेंगे। तो फेनियाँ किस किस क्या खाई जाती है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद जी मैंने सालन को निकाल लिया था, प्लेट में गर्म हो गया था। तो मैं यहाँ पर जो है बस अब हम लोग जो है सहरी करने के लिए बैठ गए थे। और हम लोग जो है मतलब सहरी में हम लोग का ये हो रहा है कि थोड़ा जल्दी उठ रहे हैं, तो मेरे पास बहुत टाइम होता है और हम सुकून से आराम से जो है ना अपनी तहज्जुद भी अदा करते हैं। और उसके बाद जो है अफ्तार वो सहरी भी करते। बार बार मेरे मुँह से अफ्तारी निकल रहा है, लेकिन ये कि सबसे पहले सहरी होती है, उसके बाद अफ्तारी आती है। तो मेरा जो व्लॉग होता है वो मैं सहरी से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। सहरी से लेके आपको अपनी पूरी अफ्तार तक की रूटीन दिखाती हूँ। और वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनती है, क्योंकि आप लोग को पता है अफ्तार में जो वो सहरी रमज़ान में जो है वैसे ही रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाती है। लेकिन ये है कि मैंने कहा ये आप लोग के साथ मुझे अपना शेयर तो करना है। तो बस हम लोग यहाँ पर ये अपना खा रहे थे और इसके बाद जो है फेनी इंजॉय करेंगे, क्योंकि फेनी के बिना ना सहरी बिल्कुल इनकम्प्लीट है। कुछ लोगों के यहाँ खजला खाई जाती है, कुछ लोगों के यहाँ फेनी खाई जाती है, और कुछ लोगों के यहाँ दोनों चीज़ें खाई जाती हैं। तो मैं जो हूँ यहाँ पर अब फेनी निकालूंगी और वो खाऊंगी। हस्बैंड पूछ रहे थे खजला या फेनी क्या, मैंने कहा नहीं भाई फेनी अच्छी लगती है वही लें, क्योंकि हम वही खाते आ रहे हैं बचपन से। वो भी मतलब सेम इसी चीज़ की होती है, लेकिन बस ये फेनी की आदत है। उसके बाद जी यहाँ पर ये चूल्हे हो गए थे साफ़, तो मैं आप लोग को दिखा रही थी यहाँ पर कि किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। और हमारे घर में जो स्टोव है ना वो 5 फ्लेम वाला स्टोव है। तो इससे ये होता है ना कि जल्दी जल्दी अगर आपकी दावत हो तो एक साथ आप 2-3 चीज़ें चढ़ा के बना सकते हैं, तो बड़ी सहूलत हो जाती है अगर आपके घर में ज़्यादा स्टोव हों। तो ये हो गया। उसके बाद जी हम लोग सो गए थे और फिर मैं सुबह उठी थी। ये सुबह का टाइम है और सुबह के बाद टाइम मैं जो हूँ अपने रूम के जो कर्टन्स हैं ना उनको थोड़ा सा मैं खोल देती हूँ, और ताकि विंडो भी ओपन कर देती हूँ, वेंटिलेशन भी हो और फ्रेश एयर भी रूम में आए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कमरे में ना रोशनी आना भी
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके सूरज की रोशनी। तो ये होता है कि कमरे में एक सीलेंट नहीं होती और जो है ना बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा रूम स्प्रे भी कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता जी, है। उसके बाद फिर नमाज़ अदा करने के बाद मैं बैठ गई थी कुरान शरीफ पढ़ने। और आज माशाल्लाह से हम लोग के यहाँ, सबके यहाँ, हम लोग के यहाँ पाकिस्तान में जो है दूसरा रोज़ा है, तो उस हिसाब से मेरा पारा भी दूसरा चल रहा है। मैं दूसरा पारा पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और बच्चों के साथ यकीन करें इतना मुश्किल होता है ना, जिसकी कोई नहीं, क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे। अगर बच्चे आपके बड़े हैं 10-12 साल के हैं तो मुझे लगता है कि वो अच्छे खासे मैच्योर होते हैं, उनको जो है ना सब चीज़ों का पता होता है। या 4-5 साल का बच्चा भी अच्छा खासा समझदार होता है। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी छोटे हैं और अभी ना समझे, अपना कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते, तो मुझे उन लोगों को जी, उसके बाद जी हो गई थी असर और मैं यहाँ पर आ गई थी अफ्तारी की तैयारी करने। तो यहाँ पर जी मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ पकोड़े, क्योंकि पहले रोज़े में नहीं बने थे। तो जो है हम लोग, क्योंकि आपको पता है छोटी फैमिली है, हमारे मेंबर्स कम हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना बेसन भी फूलता है। तो मैंने यहाँ पर आई थिंक 7 to 8 शायद टेबल स्पून में बेसन ले लिया था। और इसके बाद मैं इसमें सबसे पहले डाल दूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा ज़ीरा, और ज़ीरा आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। और उसके बाद जी मैं इसमें डालूँगी, क्या डाला था मैंने, यस, कुटी हुई मिर्चें भी मैं इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी चाट मसाला जो है ना पकोड़ों में आप लोग ज़रूर डाला करें, अगर नहीं डालते हैं तो। चाट मसाला, भुना हुआ धनिया और भुना हुआ ज़ीरा, इसकी जो 3 चीज़ें जो है ना ये पकोड़ों में इतनी ज़बरदस्त इसका जायका आता है जिसकी कोई हद नहीं है। और इससे ये होता है कि ना जो नमक होता है ना बिल्कुल बैलेंस होता है, नमक और कुटी हुई मिर्चें फिर आपने थोड़ी सी हाथ रोक के कम डालनी है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा, क्योंकि जो है इससे अच्छा। फिर उसके बाद मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबको मिक्स करके और रख दिया था। और फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी, और नमाज़ पढ़ के आने के बाद मैंने इसमें जो है चीज़ें शामिल करनी शुरू करी, क्योंकि जो है थोड़ी देर बाद मुझे बेसन को रेस्ट दे के फ्राई करना था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मोटी अदद हरी मिर्चें, इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि बेसन की क्वांटिटी भी हमारे पास कम है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये हरा धनिया, जो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसको सेव करके रखती हूँ। खाकी थैली के अंदर बारीक बारीक काट के चॉप करके रखती हूँ, धो के सुखा के रखती हूँ। तो देखें कितनी आसानी हुई, आपने निकाला और बस आपने डाल दिया, क्योंकि कटा हुआ भी था। अच्छा, इसके अलावा मैंने अपना एक व्लॉग शूट करके रखा हुआ है, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने फ्रीज़र के अंदर जैसे पकोड़ा मसाला होता है ना, उसको मैंने रेडी करके रख लिया। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ कि मैंने इसके अंदर पत्ते वाली प्याज और पालक, इन दोनों को इक्वल क्वान्टिटी में काट के फ्रीज़र के धो के और पैकेट्स बना के रख लिए 7 डेज़ के 7 पैकेट। उसके बाद कटा हुआ भी है, धुला हुआ भी है, तो ये फ्रीज़र से निकाला है मैंने और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। तो क्या होता है ना कि पालक के पत्ते ज़्यादा दिन रहते नहीं, वो मुरझाने लग जाते हैं। और पत्ते वाली प्याज अगर आप लोग नहीं डालते तो ज़रूर डाल के देखिएगा। पालक के पकोड़े तो सबके घर बनते हैं, लेकिन पत्ते वाली प्याज और पालक, इन दोनों को डाल के जो कॉम्बिनेशन पकोड़ों का बनता है ना, आहा क्या ही बात है, बता नहीं सकते। आप लोग ट्राई कीजिएगा। और इसमें जो है ना पानी बहुत कम क्वांटिटी में जाएगा, मतलब समझ लें आप कि 2 से 3 टेबल स्पून पानी जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने रखा हुआ था फ्रीज़र में, ठीक है ना। फ्रीज़र से जब आप निकालते हैं ना कोई भी चीज़ तो वो पानी छोड़ती है, तो उसका जो पानी है ना पहले आपने उसी को अच्छे तरीके से बेसन के साथ मिक्स करना है। देख लें आप, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ हाथों की मदद से, तो उसका जो पानी है ना वो रिलीज़ होता रहेगा और बेसन बाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका बेसन ज़्यादा होगा तो ऑफ़ कोर्स थोड़ा बहुत तो पानी लगेगा, लेकिन अगर आपका बेसन कम है, इससे भी कम है, तो पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी। बस हल्का सा, क्या कहना चाहिए, छींटा पानी का आप छींटा दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा बाइंड हो जाता है। और अगर बेसन पतला हो जाए ना तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन पाते। तो बस मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही थी कि आप लोगों ने इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको जो है ना मिक्स करना है। उसके बाद मैंने कप में थोड़ा सा पानी ले लिया था और देखिए मैं इस तरह से डालूँगी कि जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं उतना ही डालूँगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना, वरना आप लोग के लिए हैंडल करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बस इतना सा मैं डालती जाऊँगी। अभी आप लोग के सामने ही ये बिल्कुल बाइंड होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। और मैं देखूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं बस उतना ही साथ साथ डालती रहूँगी, और जितनी ज़रूरत आप लोगों को हो आप देख के अपने हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि लोगों की बाज़ फैमिली छोटी होती है, बाज़ की फ़ैमिली बड़ी होती है। तो ऑफ़कोर्स इनकी फ़ैमिली बड़ी होगी तो उनके यहाँ ज़्यादा ही बेसन घोला जाएगा और ज़्यादा ही बना जाएगा। और जिनकी फ़ैमिली छोटी होगी, जैसे कि हमारी फ़ैमिली बहुत छोटी मुख्तसर सी है, तो उसमें हर चीज़ जो है वो क्वान्टिटी भी उसकी कम ही होती है, क्योंकि फ़ायदा नहीं ज़्यादा बना लो बचता है, फिर
क्या फ़ायदा, इतनी महंगाई के दौर में भाई कोई भी रिस्क का एक दाना एक चीज़ भी आपने ज़ाया नहीं करनी है। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा और आप जो है इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब आप इसको थोड़ा सा फेंटेंगे ना तो ये हल्का सा क्या कहना चाहिए, जैसे पकोड़े अच्छे जो टेक्सचर जो होते हैं ना वो वैसा ही हो जाएगा। अभी मैं इसको करूँगी और करती जाऊँगी, और जब मैं इसको फ्राई करूँगी ना तो मैं फ्राई करके भी आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से आपने बस दो घूंट कह लें, दो बस जो है ना टेबल स्पून आप लोगों ने ऐड करना है। अपनी क्वांटिटी जो आपकी बेसन की होगी उस हिसाब से देख लीजिएगा और उसके बाद उसमें ऐड करते जाइएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कर लिया था। उसके बाद जी मैंने दूसरी तरफ वो कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, और मैं जो वो शूट करना भूल गई थी डालते वक्त का। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये पकोड़े बस यहाँ पर हमारे फ्राई हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बन के मज़ेदार तैयार होते हैं। नमक का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि पालक में भी नमक होता है और चाट मसाला जो हमने डाला है उसके अंदर भी नमक शामिल होता है, तो नमक की क्वांटिटी आपने देख के डालनी है। उसके बाद जी यहाँ पर आज हस्बैंड लेकर आए थे बाज़ार से समोसे और जलेबी, और मैं यहाँ पे कामों में लगी हुई थी, और आयशा नाया को जलेबी जो है बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको दिख गई तो वो लोग जो है ना, मैं कामों में लगी थी और उन्होंने अपना काम दिखा दिया। वो खेल खेल में दोनों ने जलेबी खा ली, और मैंने कहा हस्बैंड से आप इतनी सी जलेबी लाएँ, तो कह रहे नहीं आयशा नाया यहाँ बैठी हुई खा रही थी, तो उनको शायद भूख लग रही होगी, उनको पसंद बहुत है तो उन्होंने खा ली थी। तो यहाँ पर जो है ना ये हस्बैंड ने कहा कि चलो आज मैं समोसा और जलेबी ले आता हूँ। हम लोग क्या फ्राइंग आइटम बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, उसकी वजह है कि तबीयत ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और फिर आपसे नमाज़ नहीं अदा की जाती, और बस दिल ज़्यादा है कि लेटो और सो जाओ, उठने तक का दिल नहीं करता। तो इसने जो है ना यहाँ पे समोसों के साथ दिया था हरा रायता, तो जो है ना यहाँ पे इसका धागा खुल नहीं रहा था, तो मैंने कैमरा ऑफ़ करके इसका धागा खोला और फिर उसके बाद जो है मैंने इसको निकाल लिया। पता नहीं इतना पतला दिन ब दिन करते जा रहे हैं, पहले भी आता था लेकिन कुछ तो होता था, अभी तो मतलब समझ लें सिर्फ पानी होता। और मैं ये कह रही थी हस्बैंड से देते क्यों हैं। तो माशाल्लाह से हमारी इफ्तार की टेबल सज चुकी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है, बेहद करम एहसान, उसने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें नवाजी खाने के लिए। बहुत 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 जो है ना अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। तो यहाँ पर आज बने हुए थे एज़ यूजुअल वाइट छोले, निम्को, फ्रूट चाट, पकोड़े बनाए थे आज, और समोसे, जलेबी थी, चटनी थी, खजूर थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा, और कराची का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। मतलब गर्मी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ा फ़ील हो या लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के सारे रोज़े बहुत अच्छे खैर व आफ़ियत के साथ गुज़रवा दे, सबकी तबीयतें सही रहें और सब अपने जो है ना अच्छे से रोज़े रख सकें, इबादतें कर सकें। उसके बाद जी रात का खाना आप लोग को पता है, हमारे यहाँ रात का खाना भी बनता है। तो रात के खाने में ये जो चिकन थी इसको मैरिनेशन कर दी थी, ये बनेगा चिकन टिक्का का सालन। तो आप लोग को अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को दे दूँगी। वैसे तो बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ अब आपने डालना है नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, जर्दे का रंग, अदरक, लहसुन, और इसके अलावा आप डालेंगे इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, नींबू का रस, और इसको आप अच्छे से मिलाकर रख दीजिए। 2 से 3 घंटे 4 बजे मैरिनेट कर दिया था। उसके बाद चाय पीने के बाद यहाँ पर जी हम लोगों ने मैंने चढ़ा दिया था। इसको आपने बस ऑयल गरम करना है, ऑयल गरम करके प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, और इसको आपने एज़ इट इज़ तेल के अंदर जब गरम हो जाए तो आपने ऐड कर देना है, ठीक है ना। इसका जो दही, यस इसमें दही भी गई है आधा किलो के करीब, एक पाव की 2 थैलियाँ थी, तो मैंने दोनों ही डाल दी, क्योंकि जो है इसी से ही इसका जो है समझे फ्लेवर निकल के आता है, क्योंकि आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, क्योंकि चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करती है। उसके बाद मैं यहाँ आपको फ्लेम दिखा रही थी कि आपने इतनी फ्लेम पे इसको पकाना है। पहले अच्छा सा जब उबाल आ जाए, जब वो पकने लग जाए, तो उसके बाद आपने फ्लेम की आंच मीडियम कर देनी है, ठीक है ना। फ्लेम की आंच जब आप मीडियम कर देंगे तो उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है 15 to 20 मिनट्स के लिए। आप देखेंगे चिकन अच्छे से पक गई है, गल गई है। जो पानी है रहेगा थोड़ा बहुत, आपने उसको तेज़ आंच पे भून लेना है और कोयले का धुआं दे देना है। तो यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा दिन गुजरा। आई होप आप लोग को मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।